इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से जो पेपर में है वो कम से कम 2 सवाल हमारे ऑन एंड एवरेज हर साल के पेपर में हमें नजर आ रहे हैं। तो उसी सीरीज में एक क्वेश्चन आपके सामने है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन आपके पास सेकंड बोर ऑर्बिट में है और आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है, हाइड्रोजन एटम के लिए है, और आपको ए नॉट दे रखा है कि बोर रेडियस को ए नॉट ले लीजिए। 4 ऑप्शन आपके पास में है। अगर आप बहुत शॉर्ट में आंसर को लेना चाहते हैं तो आपके पास एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपको याद है, जो कि एग्जाम में रिक्वायर्ड है, h²z²/8π² तो इस फॉर्मूले से आप सीधे इस क्वेश्चन का आंसर विद इन हाफ ऑफ मिनट में जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में गिवन है हाइड्रोजन एटम मींस z जो है आपके पास दैट इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन में जो ऑर्बिट है वो सेकंड बोर ऑर्बिट है, इट मींस n का वैल्यू आपको यहाँ पर 2 डालना है। तो जब आप n का वैल्यू 2 डालेंगे तो यू विल गेट 2² मींस 4 × 8 32। ये 32 आपको नजर आ रहा है इसमें, π² a02 h² z की जगह आपने 1, और ये आपके पास आपका करेक्ट ऑप्शन या आंसर हो जाता है। लेकिन ये तब जब ये फॉर्मूला सीधे आपके पास है। इन केस मान लीजिए ये फॉर्मूला आप नहीं जानते हैं तो यहाँ तक आप पहुँचे कैसे हैं। तो आपने कभी देखिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं कि जैसे आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv², दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा आप जानते हैं कि जो आपके पास रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला है वो है a0 × n²/z। और बोर्स के मॉडल से आप जानते हैं कि बोर्स का जो मॉडल है वो कहता है mvr = nh/2π। ये आपके पास 3 फॉर्मूले हैं। अगर आप इन तीनों का यूज करेंगे तो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। कैसे देखते हैं जरा, इसको हम दोनों साइड स्क्वायर कर लें, n² हो गया n⁴ z²। ये आपके पास है हाफ काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। तो मैंने इसमें क्या किया, इस काइनेटिक एनर्जी को n से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और n से नीचे कर दिया। ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। और यहाँ से भी मैं ऐसा करता हूँ, क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी की तरफ जाना है, तो मैं ऐसा करता हूँ इसका स्क्वायर कर देता हूँ दोनों साइड। तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा m² v² r² = h² 4πr²। और इससे मैं m² v² की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा n² z h² 4π² r²। ये mv² की वैल्यू मैंने फाइंड कर दी। ये जो मेरे पास mv² और ये जो मेरे पास r² है, अब मैं इसमें वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ये जो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से मेरे पास वैल्यू है, मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पर। ये r² की वैल्यू इसमें प्लेस कर देता हूँ, n² h² 4π², और ये r² है मेरे पास a0² n⁴ × z²। अब ये मेरे पास m² v² का वैल्यू आ गया। ये m² v² का वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन में। अगर मैं जाऊँगा सो दैट वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 2m, तो मेरे पास हो गया n² h² z² 4π² a0² n⁴ और अगर आप थोड़ा सा और कैलकुलेशन में जाएं तो ये n⁴ है, ये पावर 4 है, तो आपके पास बचेगा यही n⁴ और 4π²। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू h² × z² 4π² a0² n² × 2 ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला आ गया। अब एज पर द क्वेश्चन, जैसे आपके पास है सेकंड ऑर्बिट, तो n की जगह पर आप 2 रख दीजिए, जो आपने यहाँ पर रख दिया है मैंने ऑलरेडी यहाँ पर, इसीलिए 8 हो गया। n की जगह बच्चे ने रखा 2, तो 2 का स्क्वायर 4 × 2 आपके पास 8 और 8 4 32, तो 4 ×
2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, 8 4 जा 32, ये आपके पास 32 आ गया। पाई स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर एम, ये भी आपके एक्सप्रेशन में मौजूद है। और z, क्योंकि z आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाइड्रोजन आइटम है, तो z की जगह अगर आप ये 1 रखेंगे तो यू विल गेट दिस आंसर। तो ये आपके पास फॉर्मूला है। अगर आप देखें ये आपके पास तब है जब आप सेकेंड ऑर्बिट में थे, तो यहाँ पर 8 आपको नजर आ रहा है, बट कॉमन फॉर्मूला यहाँ पर आपके पास आ गया, n है नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो अगर आप n नंबर ऑफ ऑर्बिट में वैल्यू डाल देंगे यू विल गेट दिस आंसर, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको बता दिया। अगर आप फॉर्मूला सीधे लेते हैं तो एग्जाम में सीधे जाएंगे, कहाँ से पहुँचे, सो दैट इज अ डिटेल। थैंक यू।